हे गाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये पहले के 3 चैप्टर है जिन्हें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि जिस वेबसाइट से मैं रीड करता था उसमें ये थे ही नहीं। अगर किसी को सपोर्ट करना हो तो कर देना, मैं क्यूआर कोड दे दूंगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अभी काफ़ी कम व्यूज़ आने वाले हैं, ऊपर से मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हुए जल्दी ये 3 को कवर करने के बाद मैं आगे के इसके चैप्टर भी कंटिन्यू करूंगा। इसकी शुरुआत में हमें बताया जाता है यहाँ फॉर्मेशन लग चुकी है। जब तक अगर कोई इमोर्टल ना आए तब तक इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हमें दिखाया जाता है कि तीनों बड़े ही आराम से अपने नींद में खोए होते हैं। जो इंसान है वो इटर्नल ड्रीम पे सो चुके हैं। हमें ली यूजी का ड्रीम दिखाया जाता है। मतलब अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, जो वो नाग वाले आए हैं उन लोगों ने यहाँ अपना एक एल्यूजन ड्रीम कास्ट कर लिया है, जिसके कारण सभी लोग एक गहरी नींद पे जा चुके हैं। हमें दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर और ह्यूमन के बीच बहुत ज्यादा फाइट हो रहा है, जहां ह्यूमन हार रहे हैं। ये होली रैम ऑफ कुंगरू रैम का सीन है, जहां सभी तरफ डीमन फैल चुके हैं और ह्यूमन कमजोर हो रहे हैं। इन सब हरकतों को देख के जो ओल्ड मैन है वो रोते हुए कहने लगता है, क्या आखिरकार जो हेवन है, क्या उन्होंने हमारे रैम को छोड़ दिया है? तभी अगले सीन में एक स्लैश दिखाया जाता है, जिसके कारण बहुत डीमन आधे कटने लगते हैं और बहुत ही तेजी से स्पीड में मर रहे होते हैं। जो डीमन है वो काफी हैरान होते हैं इस चीज को देखने के बाद। तभी जो एक डीमन है वो आगे देखता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो जो कि यहाँ फाइट करने के लिए आया है? और कोई नहीं, हमारा शॉर्ट डीमन है, मतलब सेबर डीमन। वो कहने लगता है, ये मैं हूँ। सभी लोग इसे देखने के बाद खुश हो जाते हैं और ह्यूमन कहने लगते हैं, ये तो ब्लेड गॉड है, ये हमें बचाने के लिए यहाँ आ चुके हैं। सबसे ग्रेट गॉड, वो भी ब्लेड के, जो कि हमारे कुंगरू रैम के आज तक की हिस्ट्री में कभी भी देखा नहीं गया था। सभी खुशी के आंसू रो रहे होते हैं। कोई भी अगर कुंगरू रैम पे हमला करता है तो वो तबाह होने के लायक है। और अपने सिर्फ एक स्लैश से जो मॉन्स्टर है उसके गले को उसके शरीर से अलग कर देता है। मॉन्स्टर सिर्फ चिल्लाने लगता है, मैं ब्लेड गॉड, मैं इस रैम को कुछ भी नहीं होने दूंगा। हाँ ब्लेड गॉड, लिंग यू, आप सबसे महान हो, आपसे महान कोई नहीं। हमें होंग क्यू का ड्रीम का सीन दिखाया जाता है। हमें ग्रेट हॉल ऑफ फ्रेम वर्शिप सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, मतलब वहां का हॉल का सीन है। फ्लेम डीमन यानी कि होंग कहने लगता है, अब से जो हमारा फ्लेम डीमन का साम्राज्य है वो अब आगे फैलेगा। होली फ्लेम सुप्रीम, आप अमर रहो, आप सभी लोगों को यहाँ जला देंगे, हमारे सामने अब कोई नहीं आएगा। फ्लेम डीमन सुप्रीम की जय हो। अब हमें सॉयर का ड्रीम दिखाया जाता है। वो खाते हुए कहने लगती, हाँ मेरा ड्रीम तो पूरा हो गया। ये कितना स्वीट है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ये प्लेस मुझे काफी अच्छा लगा, मैं यहाँ को प्यार करती हूँ। एमसी सोच रहा होता है, आखिरकार ये कैसी बकवास चीजें हैं। मुझे लगा था कि जो मेरा नाम है वो पूरे इंस्टा रीजन में फैल चुका होगा, लेकिन ये मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मेरा नाम है उस पे किसी ने कीचड़ उछाला है। क्या आखिरकार इस दुनिया में यहाँ क्या चल रहा है? और हाँ, यहाँ आने का जो लॉगिन रिवॉर्ड था उसे तो मैंने लॉगिन करके क्लेम किया ही नहीं। चलो इससे सबसे पहले करते हैं। तभी सिस्टम से आवाज आती है, डिंग, आपने सक्सेसफुल यहाँ रजिस्टर कर लिया है, बधाई हो, आपको 1 मिलियन सुप्रीम क्रिस्टल मिलता है रिवॉर्ड के रूप में, और आपको 5 सुपीरियर ग्रेड के फ्लेम बीस्ट टेलिस्पेंट मिलते हैं। डिंग, आपको टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल बीस्ट के फूड मिलते हैं। डिंग, लॉन्जेविटी फ्रूट, किसी को समझ न आया हो तो मैं बता दूं, फ्रूट बोल रहा हूँ ना कि फूड, फ्रूट जिसे बजाया जाता है। इसकी जो रैंकिंग है ये पूरे 10,000 वर्ल्ड में रैंक नंबर 1 पे है। क्या मुझे लॉन्जेविटी फ्रूट मिला? आखिरकार इसका ग्रेड क्या है? होस्ट डिंग, इसका कोई लेवल नहीं है, इसे बजाने वाले की स्किल या उसके कल्टीवेशन पे प्रभाव पड़ता है कि ये कितना कारीगर होगा। हो लगता है कि मेरा जो पहले दुनिया में फ्लूट बजाने का स्किल है वो अब यहाँ काम आने वाला है, इसलिए ये तो मेरा मैक्स ही है। चलो इसे बजा के थोड़ा मनोरंजन करते हैं अपने दिल का।
हमारे एमसी की म्यूजिक के कारण चारों तरफ एक म्यूजिक वेव फैल जाता है। आखिरकार ये कौन सा साउंड आ रहा है? एक स्नेक डांस करते हुए कहने लगता है, ये सॉन्ग कितना अच्छा है। मुझे मेरे बचपन के दिनों की याद आ गई। मैं डांस कर रहा हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। टुल्लू, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें इस फॉर्मेशन को पकड़ के रखना है। तुम ये क्या कर रहे हो? लगातार सभी स्नेक डांस कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को देख के जो स्नेक लीडर है उसे गुस्सा आता है और कहने लगता है, तुम लोग, आखिरकार तुम कौन हो जो ये सब कर रहा है? यहाँ बाहर आओ और अपना चेहरा दिखाओ। लगातार साउंड आए जा रही होती है। अब तो इस साउंड के कारण जो उनका लीडर है वो भी कंट्रोल नहीं होता। वो भी अब अपने स्टिक को नीचे गिराने के बाद डांस करने लगता है। अंकल फैन है वो अपनी नींद से उठते हैं और कहने लगते हैं, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है? मैं पिछले हजारों सालों से ऐसी नींद नहीं सोया था। आखिरकार कौन यह एल्यूजन को फैला रहा है? अंकल फैन मिस के रूप में आते हैं और कहने लगते हैं, यंग मिस, उठिए, ये अच्छा नहीं है, ये काफी बुरा है। ये लीजिए मिस, डिस्पेयर, जिसके कारण जो मिस है वो होश आने लगती है और अगले पल में वो अपने सपनों से बाहर आते हुए आंखें खोलती है। कहने लगती है, अंकल फैन, आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है? इसके जवाब में अंकल फैन कहने लगते हैं, मिस, हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं। अंकल फैन, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी महसूस हुआ कि मैं जितने सपनों के अंदर जा रही हूँ उतना मुझे थकावट फील हो रहा था। जहाँ तक की बात रही इन सब चीजों की, मुझे लगता है कि हमारे जो एनिमी है उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल एशियन अरे का इस्तेमाल किया है। एक ऐसा घटिया टेक्निक जिसमें अगर कोई पड़ जाता है तो वो अपने सपनों के अंदर ही और गहराई में खोते जाता है और अपना अंत पाता है, जिससे वो कभी भी जग ना पाए। इन सब चीजों को सुनने के बाद जो यंग मिस है वो घबराते हुए कहने लगती है, क्या अंकल फैन, आखिरकार ये सब चीजें कौन कर रहा है और क्यों? क्या उन्हें हमारे सारे ट्रेजर चाहिए? और अगर उन्हें हमारा ट्रेजर चाहिए तो वो इतने दूर तक जा क्यों रहे हैं? अंकल फैन वहां से जाते हुए कहने लगते हैं, जब मेडिसिन किंग वैली खुल चुकी है तो केओस चालू होना ही था। यहाँ तक कि जो फ्लूट की आवाज थी वो अभी अभी रुक चुकी है। मिस, आप यहीं रुकिए, मैं बाहर चेक करके आता हूँ। जो अंकल फैन है वो अपने रूम से उड़ के बाहर चले जाते हैं चेक करने के लिए। उन्हें नीचे को ये देखने के लिए मिलता है कि जो स्नेक है वो सब डांस कर रहे हैं, कईयों के सर दुख रहे हैं। अंकल फैन चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, क्या एबिस से आए हुए स्नेक क्लैन के लोग? बाकी स्नेक मैन कहने लगते हैं, प्रीस्ट। प्रीस्ट कहने लगता है, हे सभी लोग ध्यान दो, अभी ज्यादा ह्यूमन जगे नहीं हैं और जो बाकी ह्यूमन है वो अपने ड्रीम पे ही रहना शायद पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम कुछ ज्यादा ही प्यारा है। इसलिए अभी हम लोग इन सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, हमारे पास वक्त है। तो अंकल फैन है वो अपनी स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ते हुए कहने लगते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई नेदर के लोग? आखिरकार तुम लोग ह्यूमन पे कैसे हमले कर रहे हो? आखिरकार इससे क्या हुआ? हम लोगों को तो हमला करना ही था इस रीजन पे, लेकिन ये तुम लोगों के लिए भलाई की बात है कि हम पहले आ चुके हैं तुम लोगों को खत्म करने के लिए, वरना वैसे भी तुम्हें बाद में तो खत्म होना ही था। क्यों नहीं तुम प्यार से मर जाते अपने ही ड्रीम में? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इतने बेकार वर्ड हम लोगों के खिलाफ बोल सको? तुम में कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं हो चुकी है? यहाँ तक कि ये तो एक ह्यूमन टेरिटरी है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो हम लोगों से ज्यादा होगी, लेकिन हमारे पास ज्यादा लोग हैं। आखिरकार तुम कर क्या लोगे? आखिरकार तुम्हारे पीछे है ही कौन? इसने कल्टीवेशन का लेवल बोला था, लेकिन मेरे को थोड़ा लंबा नहीं कहना था, इसलिए मैं डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में बोला हूँ, ठीक है। शॉर्ट डिमांड खुद सो जाता है और कहने लगता है, हे ये तुम लोग हो वापिस? मैंने पहले भी तुम्हें हजारों लोगों को मारा है, अब इस बार भी। हम कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग हो जिन्होंने हम लोगों पे छुप के हमला करने की कोशिश किया। जो स्नेक डीमन है वो और कल्टीवेटर को आते देख घबराने लगता है और कहता है, क्या और कल्टीवेटर? अंकल जो होंग है वो मन में सोच रहे हैं उनको देख के, क्या इनका जो ऑरा है वो तो ग्रेट एसेंशन से ज्यादा ताकतवर लग रहा है, लेकिन ऐसे तो ग्रेट एसेंशन के ऑरा नहीं लगते। और आखिरकार ये क्या है? ये ऑरा मुझे फेमिलियर क्यों लग रहा है? ग्रेट प्रिस्ट, अब हम क्या करें? ये लोग तो 3 लोग हो चुके हैं। प्रिस्ट कहने लगता है, सभी लोग घबराना बंद करो और जो तुम लोगों की एनर्जी है उसे मुझ पे करो। फिर
यस कहकर अपने कुछ रिचुअल को करने लगते हैं, जिसके कारण जो सबकी एनर्जी है वो उस पृष्ठ पे जा रही होती है। स्वाटी बन आगे आते हुए कहने लगता है, पकड़ो उन्हें, वो यहाँ से भागना चाहते हैं। जो अंकल फैन है वो कहने लगता है, नहीं, इन्हें हमें किसी भी कीमत में यहाँ से आगे नहीं जाने देना है। जो हमारे पैट्रियार्क है उन्होंने मुझे इस स्टाफ को दिया है, तो तुम लोगों की ये बेकार कोशिश से बंद करो। यहाँ तक कि जो ट्रिबुलेशन स्टेज कल्टीवेटर, बस वही मुझे रोक सकता है। आखिरकार तुम लोगों के पास कैसी उम्मीद है? तभी फिर से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। शॉर्ट डिमन कहने लगता है, आखिरकार ये फ्रूट, ये आवाज कैसी है? मुझे डांस करने का मन कर रहा है। इसका असर हॉन्ग पे भी हो रहा होता है। वो कहने लगता है, आखिरकार ये क्या है? नहीं, फिर से ये फ्रूट नहीं। प्रिस्ट और सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। प्रिस्ट कहने लगता है, नहीं सभी रुको, और खुद डांस कर रहा है। वाह! इन सब चीजों को देख के दोनों शौक में होते हैं। हॉन्ग कहने लगता है, आखिरकार ये सब चीजें क्या चल रही है, और आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं? और वो शायद थोड़ा शर्माने लगता है। आई थिंक देखो ब्लश दिख रहा है थोड़ा। जो स्वॉर्ड डीमन है यानी कि ब्लेड डीमन, वो कहने लगता है, क्या ये हम लोगों को ताना मार रहे हैं ये सब करके? अंकल फैन है वो हमारे एमसी की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब हमारा एमसी जहाँ रुका है वहां देख रहे होते हैं, और कहने लगते हैं, क्या ये साउंड, इस साउंड की वजह से ही मैं उठ पाया? जैसे कि मैंने सोचा था कि जो मॉन्स्टर है वो अपने आप को छुपा के रखते हैं। यहाँ तक कि जो यंग मिस है वो भी उस फ्लूट बजाने वाले को ढूंढने लगती है और कहने लगती है, ये फ्लूट कितना अमेजिंग है, ये कितना ब्यूटीफुल है। आखिरकार कौन है जो इसे बजा रहा है? हमें दिखाया जाता है कि सामने का जो गेट है वो खुलने लगता है, और जो मिस है वो दरवाजा खुली होती है। उसे हमारा एमसी फ्लूट बजाते हुए दिख रहा होता है। मैं उसे फ्लूट नहीं बांसुरी बोलने वाला हूँ, समझ गए होगे, ठीक है? तो जो मिस है वो उसे बांसुरी बजाते हुए देख काफी ब्लश करने लगती है। सीनियर सीनियर, मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहती थी। मैं तो बस